पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला उनका मौक़िफ़ ये है कि हम फौरी तौर पे ये नहीं कर पाते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जानी है, तौहीन अदालत की दरखास्त है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको शामिल करना है कि इमरान खान साहब का ये मानना है कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मोहसिन नकवी का एक बड़ा हाथ है। मोहसिन नकवी की आसिम मुनीर के साथ अजीज़दारी है और वो उनके लिए काम करते हैं। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पे बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने तमाम अहम ओहदों पर मोहसिन नकवी को रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं तनवीर अली ख़ान। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ था इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हस्पताल में मुंतकिल करने का, तो हुकूमत ने वहां पर मुंतकिल नहीं किया बल्कि पिम्स हस्पताल में मुंतकिल कर दिया। उस पर आज डॉक्टर उज़्मा खान इमरान खान की बहन की मुद्दत में एडवोकेट अज़ीज़ करामत भंडारी की वसात में सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में जो लोग फरीक हैं उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर बराए कानून, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इंस्पेक्टर जेल खानाजात और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल। उसके बाद आज सुहेल अफरीदी ने हंगू में स्ट्रीट मूवमेंट की जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और एक भी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात की जा रही है। तो आइए जानते हैं इमरान रियाज़ खान की इस रिपोर्ट में और बाद में इस पर तफसील से बात करते हैं। का मामला है वो दोबारा से अदालत में पहुंच गया। अब अदालत पूरे हफ्ते है ही नहीं, यानी पीर वाले दिन से लेकर ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है 24 तारीख से, इस पूरे हफ्ते में एक जज मिसिंग है और जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर में होंगे। लिहाजा ये बेंच तो तश्कील नहीं दिया जा सकता। एक ऑप्शन है वो ये है कि ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाए, अगर अलग अलग शहरों में भी जजेस हों तो वो इकट्ठे होकर केसेस को सुन पाएँ। जब ये ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने ये राय दी थी और इस तरीके से किया गया था कि जजेस ऑनलाइन केसेस सुन लेते थे। ये सहूलत दी जा सकती है अगर अदालत मुनासिब समझे तो, वरना फिर ये केस अब सितंबर में लगेगा, यानी कम से कम 30 अगस्त तक तो ये केस नहीं लग सकता। उसकी वजह यह है कि तब तक के लिए इस बेंच में एक जज और वो भी सरबराह हैं जस्टिस शाहिद वहीद, वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है जिसमें बताया कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं या जो लोग भी मुर्तकिब हुए तौहीन अदालत के, उन सबको नोटिस जारी किए जाएँ अदालत की जानिब से, और ये कि अदालत इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी करे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला उनका मौक़िफ़ ये है कि हम फौरी तौर पे ये नहीं कर पाते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जानी है, तौहीन अदालत की दरखास्त है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको शामिल करना है। तो सुबह तो हमें सिचुएशन पता चली कि क्या हुआ, उसके बाद फैमिली से रब्ता किया गया, फिर एक एक चीज़ पता की गई, सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए गए, फिर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनके ट्वीट्स और उनकी खबरें जो हैं उनको हिस्सा बनाया गया इस पटिशन का। उसके अलावा जो वज़रा के बयान आते हैं उनको भी हिस्सा बनाया गया इस पटिशन का। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब पटिशन दायर की गई है कि तौहीन अदालत की है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करते हुए, फैसला ये था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, एक बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, उनके तमाम ज़रूरी टेस्ट किए जाएँ, हिफाजत का पूरा इंतज़ाम किया जाए और जो बोर्ड है उसमें इमरान खान साहब की बहन और उनके ज़ाती मुआलिज, उन्हें उस बोर्ड में शामिल किया जाए और मुतमईन किया जाए। बच्चों के साथ जो है बातचीत करवाई जाए, फैमिली के साथ जो है मुलाकातें करवाई जाए, चीज़ों को इमरान खान के लिए नॉर्मलाइज़ किया जाए। ये था जनाब फैसला। और इसके अंदर शामिल किया गया था कि अगली पेशी तक हमें केसों की तफसीलात भी दी जाएँ, मुलाकातों की तफसीलात भी दी जाएँ और बाकी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड की जाएँ। तो अब फैसले पर अमल दरामद हुआ नहीं। अब ये केस किस दिन लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो ये एक अर्जेंट मैटर है, लगाना चाहे तो एतवार वाले दिन भी लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ के केस भी लगते रहे, हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के, सबके लगते रहे। क्या इमरान खान साहब को यह सहूलत मिल सकती है वो ये देखना पड़ेगा। एक बड़ी अजीब चीज़ जो इस केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की या उनसे करवाई गई वो ये है कि इमरान खान साहब का ये मानना है कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मोहसिन नकवी का एक बड़ा हाथ है। मोहसिन नकवी की आसिम मुनीर के साथ अजीज़दारी है और वो उनके लिए काम करते हैं। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पे बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने तमाम अहम ओहदों पर मोहसिन नकवी को रखा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा वो भी मोहसिन नकवी को दिया गया। वजारत दाखिला भी मोहसिन नकवी को दी गई। वजारत आला पंजाब एक लंबे अरसे तक के लिए मोहसिन नकवी को दी गई। मोहसिन नकवी को सेनेटर भी बनाया गया। डिफेक्टो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे भी वो काम करते हैं और आसिम मुनीर के नुमाइंदे के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल है वो भी वन मैन आर्मी है आसिम मुनीर की।
मोहसिन नकवी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर या हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करने के बारे में। तो अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक मेन जिम्मेदार ये आदमी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलाज के मामले पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तौहीन अदालत रेट में मोहसिन नकवी को फरीक ही नहीं बनाया गया, उसका नाम ही नहीं दिया गया। और हालांकि हुकूमत की जानिब से जब पटिशन दायर की गई या नज़रसानी अपील दायर की गई तो उसमें मोहसिन नकवी के ज़ेरे कंट्रोल जो शख्सियात हैं या इदारे हैं उन्होंने वो नज़रसानी अपील दायर की। यानी इस्लामाबाद का जो कमिश्नर है या इस्लामाबाद के जो बाकी लोग हैं या आईजी हैं, ये सारे लोग किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये लोग तो ताल्लुक़ रखते हैं मोहसिन नकवी से, और मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है। तो वहाँ से पटिशन जाती है, लेकिन मोहसिन नकवी को जो है वो कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते थे कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है, सुहेल अफरीदी भी कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। अब ऐसा लगता है कि जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी ये तस्लीम कर दिया कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है और यही इमरान खान को रिहाई दिलाएगा, क्योंकि अली अमीन ने कहा था सबसे ज़्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की है। तो अब इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, वजारत दाखिला का नाम लिया, यानी सेक्रेटरी दाखिला अगर इसके मुर्तकिब हुए तो मोहसिन नकवी कैसे बरीज़िम्मा हो सकते हैं? क्योंकि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो वज़ीर दाखिला के अंडर है और वो उनसे मशवरा किए बगैर ये बड़ी चीज़ें कर नहीं सकता। लेकिन आप देखें मोहसिन नकवी को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, जो पटिशन दायर की गई डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से। और इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इन्हें फरीक बनाया गया। आप देखें ना, अब ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ये किसके अंडर आता है? सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर में है। अब इसके बाद आप देखें वज़ीर आज़म है, वज़ीर कानून है, वज़ीर इत्तलात है, सेक्रेटरी दाखिला है, IG जेल खाना जात है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी किधर है? तो मोहसिन नकवी को जो है वो डेलिबरेटली बाहर निकाला गया। ऐसा हो नहीं सकता कि मोहसिन नकवी का नाम जो है वो शामिल करने का जहन में ना आया हो, किसी के नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद, या उनकी जो पॉलिटिकल टीम है उन्हें लगता है कि शायद मोहसिन नकवी जो है वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो शायद उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी वही शजर है। फिलहाल तो इन्हें ऐसा लगता है और इनकी एक्ट से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब मोहसिन नकवी के जो कारनामे हैं ना वो बड़े खौफनाक है। जब से मोहसिन नकवी को बनाया गया वज़ीर आला पंजाब, उसने वहाँ फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, जो मारा, लोगों को तबाही फेरी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस शख्स ने देखा ही कुछ नहीं, जबरी गुमशुदगियों के अंदर शामिल रहा, हर जुल्म इसने किया। और इसका बड़ा एक फेवरेट आदमी था उस्मान अनवर, अभी इसको ले गए FIA में हेड बना के। तो इन्होंने मिलकर बड़ी तबाही फेरी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। जुल्म और बर्बरियत के हर मैदान में ये सबसे आगे थे। फिर जनाब मोहसिन नकवी ने पूरा का पूरा इलेक्शन पंजाब का चोरी करवा दिया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और उसको भी कंट्रोल किया। फिर मोहसिन नकवी को PCB का चेयरमैन लगाया। हालत आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की टीम अभी इंग्लैंड में आई हुई है और ये पिछले 50 साल की यानी आधी सदी की सबसे बदतरीन टीम करार दी गई है बैनुल अक़वामी मीडिया में। यानी ये एयरवाई का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जाने वाली निस्फ सदी की बदतरीन टीम करार। बदतरीन टेस्ट मैच हारे हैं ये, लगातार इनकी ऐसी दुर्गत बन रही है, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो पर्चियां खिला खिला के इन्होंने सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का। और अपने कुछ थोड़े से वो रखे हुए हैं कमेंट्रेटर जो बोलने वाले हैं, वो न्यूट्रल तज्जिया नहीं करते। मोहसिन नकवी जिस प्लेयर को कहता है मेरा बच्चा है, उसकी गेम उठा देते हैं पकड़ के। ऐसे ऐसे लड़कों को क्रिकेट खिला दी जिन्हें सारी जिंदगी कभी मौका ही नहीं मिलना था। ऐसी ऐसी पर्चियां लेके आगे क्रिकेट के मैदान के अंदर, और जो बेचारे खेलने वाले थे उनको वो मैचेस खिलाते हैं जहां पे कोई इम्कान नहीं होता, और सारी शिकस्त उनके ऊपर डाल के उनको फारिग कर देते हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया और बर्बाद करके यहां तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के जो अमनो अमान के हालात हैं, मोहसिन नकवी ने कमाल होशियारी के साथ बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। आज बलूचिस्तान भी जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है, आज पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ के हालात आपके सामने हैं। अब कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर भी जल रहा है। तो ये आग मोहसिन नकवी साहब के होते हुए लगी है, और मोहसिन नकवी साहब की नाअहली और नालायकी की वजह से लगी है। और यही नालायकी है, यही नाअहली है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब को हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया ओहदा या अवार्ड दे दिया जाता है। अब सदारती अवार्ड के लिए भी इनको नामजद कर दिया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको सदारती अवार्ड दिया जाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जनाब की खिदमात ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का हर शोबे में सत्यानाश हो ही नहीं सकता था अगर मोहसिन नकवी जैसा हीरा वहाँ पे मौजूद ना होता तो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे एहतजाज के सिलसिले में आगे कोशिशें कर रही है, इसमें अभी सुहेल अफरीदी साहब कुछ और इजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं वो काम जो इमरान खान ने कहा था वो ये आज भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये 1-1.5 लाख से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सकेंगे, और इस्लामाबाद में बहुत थोड़े बंदे जाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट पे काम ही नहीं किया। वो जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था ना, गली मोहल्ला हर नुक्कड़ हर जगह इनके नुमाइंदे जाने चाहिए थे, हर हर घर तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठे करते और फिर एक सैलाब इंसानों का लेकर चलते, वो बड़ा शानदार काम हो जाता। मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं?
ये करते ये हैं कि जाके किसी एरिया के अंदर थोड़ा सा मेला लगा के आ जाते हैं। अब ये जहाँ जाएंगे बतौर वज़ीर आला जा रहे हैं। इमरान खान की जो हालत है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग निकलेंगे, शोर मचाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिमाग में ये है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा और अदालत 1-2 हफ्ते के अंदर हमें किसी ना किसी किस्म का कोई रिलीफ दे देगी। इमरान खान साहब को हम अस्पताल में शिफ्ट करवा के अपने एहतजाज को मौखर करवा पाएंगे। आगे फिर 1-1.5 महीने के बाद सर्दियां आ जाएंगी, फिर मामला टल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मौसम बहार के बाद क्या करना है, फिर बजट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है वो साल के बाद 1 साल और पूरा करवा देते हैं कमाल चालाकी के साथ। अचकज़ई साहब ने एक बात की है, बात ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के लोगों को जो है वो अचकज़ई साहब ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, तो आप लोग क्यों बात करते हैं? आप लोग कुरान पाक पे हलफ दें, मैं भी हलफ देता हूं कि आइंदा कोई भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेगा तो हमारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। और अब तो पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और इमरान खान की बहनें सोशल मीडिया सब एक पेज पे हैं। अब कोई तकसीम नहीं है, कामयाबी हो सकती है। देखें, इसमें ये सिद्दीक जान साहब ने खबर दी है और मामला ठीक है कि अगर ये सारे लोग कुरान पाक पे हलफ दे दें कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी कर्नल से, किसी जनरल से, किसी सेक्टर कमांडर से और किसी ऑफिसर से, किसी ब्रिगेडियर से हम बात नहीं करेंगे, हम उन्हें सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करने देंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम उनसे बात नहीं करेंगे, एंगेजमेंट जीरो कर देंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगा देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा आग बन जाएगा अगर ये वाहिद हुकूमत भी उनसे छीन ली गई तो। लेकिन अगर ज़्यादा ताखीर करते चले जाएंगे, इसी तरह कमजोरी दिखाएंगे, तो एक दिन इमरजेंसी लग जाएगी और कोई भी नहीं निकलेगा। लोगों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होगी और लोग इन पर भरोसा ही नहीं करेंगे। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं और यही नतीजा निकलता है जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते। ये एक और फैसला किया हुकूमत ने, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया कि रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। ये आइन का आर्टिकल है 245, उसके तहत ये सहूलत दी गई। पाकिस्तान की फौज की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में तैनात रहेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने दरखास्त की थी, वफाकी काबीना ने रावलपिंडी में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। फौज जो है वो हसास मकामात और अहम शाहराहों पे सिक्योरिटी के इंतजाम को संभालेगी। अब ये क्यों किया जा रहा है? अगले महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाज की कार्रवाइयाँ करनी है, तो पुलिस जो है उसके अंदर वो दमखम नहीं है। पुलिस जो है वो बहुत लड़ी है इससे पहले भी, तो इस मरतबा वो फौज को भी लेकर आ रहे हैं कि फौज की एक डेटरेंस होती है, लोग रुक जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, लोग 40,000 50,000 लोग होंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोग 2-4 लाख 5 लाख 7 लाख लोग 10 लाख लोग, जैसे वो कहते हैं मिलियंस में हम आ जाएंगे, अगर उस तरह लोग निकल आए और वो चल पड़े इस्लामाबाद की जानिब से, तो फौज ये क्या पूरे खित्ते की फौज भी मंगा लेंगे तो वो नहीं लड़ेगी अवाम के साथ, कोई ऐसे पब्लिक के साथ नहीं लड़ता। नाज़रीन, आपको एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं दिखाता हूँ, है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप इसको बड़ा इंजॉय करेंगे। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, फील्ड मार्शल कौन है? आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर शाहराह चमन तामीर कर रहे हैं। कराची से चमन तक N25 की सड़क हम बनाने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, अब सड़कें भी फील्ड मार्शल बनाएगा। आप अंदाजा करें, लड़ाई लड़ने के लिए रखा हमने, तनख्वाह हम देते हैं जंग लड़ने के लिए, भारत से अपना पानी छुड़वाने के लिए, कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो सड़कें बनाने पर लगे हुए। और वज़ीर-ए-आज़म बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि मैं और फील्ड मार्शल मिलकर सड़क बना रहे हैं। और वे कहते हैं मैंने और फील्ड मार्शल ने आपस में मशवरा करके फैसला किया कि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को N25 जैसे तरक्याती मनसूबों पर खर्च किया जाए। यानी जो पेट्रोल में अवाम की इन्होंने जेब काटी है ना पूरे पाकिस्तान की, वो भाई हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी बार बार पैसा देते हैं, आप पूरी दुनिया से कर्जे लेते हैं। ये एक सड़क भी आप अपने पैसों से नहीं बना सकते, इसके लिए भी आवाम की जेब के ऊपर डकैती मारी गई और कहते हैं जी वहाँ से जो पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उस पैसे से हम N25 बनाएंगे, यानी कराची से लेकर चमन तक एक सड़क बनाएंगे। तो चमन तक सड़क आप किस लिए लेकर जा रहे हैं? अफगानिस्तान का बॉर्डर तो आपने बंद किया हुआ है, वहाँ तो जो तजारत होती थी वो खत्म की हुई है आपने। बॉर्डर खोलें ताकि बेशुमार लोगों का रोजगार है, वो रोजगार भी बंद हो गया, आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और बॉर्डर खोलें। लेकिन आप ये देखें ना, पेट्रोल के फैसले फील्ड मार्शल, सड़क के फैसले फील्ड मार्शल, हर चीज़ के फैसले फील्ड मार्शल। यानी अपने जो इख्तियारात थे सिविलियंस के पास कि फौजियों की तैनातियाँ और मुसल्लह अफवाज के अंदर जहाँ जहाँ पे जो जो थोड़ा बहुत इख्तियार सिविलियन हुकूमतों का था वो सारा सरेंडर कर दिया। यानी फौज के हवाले से अपने तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए और अपने सिविलियन इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिए। आप अंदाजा करें, उन्हें अपनी डोमेन के अंदर घुसाते चले जा रहे हैं और उनकी डोमेन के अंदर जो आपका हक था, जो पूरी दुनिया में होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सिर्फ मशवरा किया था और अपनी मर्जी से कई जर्नैल फड़का दिए, उनका आर्मी चीफ फारिग कर दिया। तो अमेरिका तो सुपर पावर है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पे सारा कंट्रोल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे दिया गया। इसके 2 फायदे होंगे शहबाज शरीफ को और मौजूदा जो सरकार है उसको 2 फायदे होंगे। नंबर 1 ये कि बादशाह सलामत खुश रहेंगे और बादशाह सलामत कोई साजिश नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे, हुकूमत को चलने देंगे। ये 2 फायदे होंगे ना, उसमें से एक फायदा ये है। और दूसरा फायदा ये है कि सारा का सारा मलबा बड़ी आसानी से जब वक्त आएगा तो वो फील्ड मार्शल पे डाल दिया जाएगा। जनाब हमें तो ये काम ही नहीं करने देते थे, हम तो इनके बगैर काम ही नहीं कर सकते थे, इन्होंने तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं दी, सारे फैसले यही करते थे। हम तो बताते रहे कि पेट्रोल का फैसला भी ये करते हैं, सड़कें तक ये बनाते हैं, हर चीज़ ये करते हैं, हम कहाँ जाएं?
तो ये फील्ड मार्शल के बाद हाथ खड़े कर देंगे और फिर फील्ड मार्शल का कोई इंटरव्यू भी नहीं करेगा और ये इंटरव्यू दे भी नहीं पाएंगे। हालात इनके लिए इतने मुश्किल हो जाएंगे। बाजवा की हालत देखें ना क्या होगी। ये ऐसे ही होता है, ये होना भी ऐसे ही है। नादरीन, ख्वाजा आसिफ साहब से हम सबको गुजारिश करनी चाहिए कि वो थोड़ी सी शर्म करें। यानी किसी बीमार आदमी का तमस्कर तो ना उड़ाए ना। अच्छा और बुरा वक्त सबके ऊपर आता है और आप हमेशा, आपकी जो तारीफ है सियासत की वो ये है कि आपके एक हाथ में हमेशा बूट रहा आपके बुजुर्गों के ज़माने से और दूसरे हाथ में आपके पॉलिश और ब्रश। इसके अलावा आपकी कोई सियासत नहीं है। 2-4 तकरीरें आपने इजाज़त लेके सख्त की हुई हैं, लेकिन उसकी माफ़ियाँ भी आपने मांगी हुई हैं और इसी बुनियाद के ऊपर आप अभी तक इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। हर सीट आप हर मरतबा किसी आमिर से मिन्नत करके, तरला करके भीख में लेकर आते हैं और इमरान खान का तमस्कर उड़ा रहे हैं। जो आदमी 9 महीने से कैद तन्हाई में, कैद तन्हाई होती भी क्या है इसका अंदाज़ा है आपको? आपको 5 दिन के लिए कैद तन्हाई में डाला जाए ना तो आपकी चांगड़ें नहीं बंद होनी। आपको अंदाज़ा नहीं है वो क्या चीज़ है। कैद तन्हाई जो है वो इंसान को ज़हनी तौर पे मफलूज और तबाह कर देती है। आप एक ऐसे आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं जो आप सबसे मजबूत और मकबूल है। वो अल्लाह पे भरोसा करके लड़ रहा है और उनसे लड़ रहा है जिन्होंने माजी में आपको भी मारा है। लेकिन आप लोगों को शर्म ही नहीं आ रही, ना कोई शर्म आ रही है, ना कोई हया आ रही है। ख्वाजा साहब, मुझे नहीं लगता यार ये ठीक हो सकते हैं। यानी इनको जितने झटके लगे ना, ये कभी ठीक नहीं हुए, आइंदा भी ठीक नहीं हो सकते। इनका कोई इलाज नहीं है। इनका एक ही इलाज है कि अवाम इनको सियासत से निकाल के बाहर फेंक दे और फिर इनको दोबारा कभी वापस ना आने दे। जी तो नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आर्डर दिया था कि बानी पीटीआई इमरान खान को जल्द अज जल्द शफा इंटरनेशनल हस्पताल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर दरख्वास्त दायर की है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखते हैं क्या होता है। अब तक के इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।